हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको पढ़ाएंगे हम मोस्ट क्वेश्चन, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि उसमें एक नंबर के भी होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एक अंक के आते हैं, और अतिलक भी होंगे, सब होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गंवाए। कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न। क्या होगा? नंबर फर्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न। चलो देखते हैं नंबर फर्स्ट कि भ्रूण संवर्धन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। यानी कि नंबर फर्स्ट में होगा, मतलब इस क्वेश्चन में कि भ्रूण संवर्धन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। हैनिंग। हैनिंग नंबर फर्स्ट होगा क्या? हैनिंग 1904। नंबर सेकंड होगा हैवरलैंड 1902। और नंबर तीन होगा स्कूब व मिलर 1957। और नंबर फोर्थ होगा माहेश्वरी एवं गुहा 1904। अब आपने अगर जीवों में जनन यानी कि जीवों में जनन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं बिना हमको पूछे। अगर नहीं आता है, चलो हम बताते हैं। इसका आंसर होगा आपके कौन से सब सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे कि हैनिंग। हैनिंग 1904। यानी कि सबसे पहले किसने भ्रूण संवर्धन किया था सर्वप्रथम? हैनिंग। यानी कि हैनिंग 1904 में। किसने? हैनिंग। ये कौन है हमारे? ये हमारे वैज्ञानिक हैं। कौन है? वैज्ञानिक। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? भू संवर्धन सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। ठीक है, ये तो बात आपको समझ आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नंबर दो। निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं? यानी कि इसमें कौन सी संरचनाएं हैं? नंबर देखते हैं। फर्स्ट कोनेडिया, और नंबर दो है कलिका, नंबर तीन है जेम्यूल, और नंबर फोर्थ है ये सभी। यानी कि ये सारी अलैंगिक जनन में कोनेडिया भी होती है, कलिका भी होती है, जेम्यूल भी होती है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको अब समझ आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। ये सभी। यानी कि ये सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। चलो, आपको ये समझ आ गया होगा कि यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं। यानी कि ये सभी, क्योंकि इसमें कॉनाइडिया भी है, कलिका भी है, जैम्यूल भी है। यानी कि जब तीनों हैं, तो यानी कि चौथा आंसर क्या होगा आपका? ये सभी। यानी कि तो सारी अलैंगिक जनन में ये होती हैं संरचनाएं, तो यानी कि तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है जनन किसे कहते हैं? जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। जनन किसे कहते हैं? चलो, आपको जनन की यहाँ पर आपको क्या है, जनन किसे कहते हैं केवल डेफिनेशन देनी है, लेकिन आपको हम समझा देते हैं जनन किसे कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं जनन। यानी कि एक कोशिका है, यानी कि ये कोई कोशिका है। ठीक है, उसके गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं गुणसूत्र? 46। यानी कि जब इसका मान लो, छोड़ो इस कोशिका को छोड़ो, अलैंगिक जनन को छोड़ो, दूसरा ले लेते हैं। कोई नर युग्मक है। कौन है? एक कोई नर युग्मक है। कौन है? एक नर युग्मक है। एक कौन है? एक कौन है? मादा युग्मक है। कौन है? मादा। एक कौन है? नर युग्मक है, और एक मादा युग्मक है। ठीक है, जब दोनों ये आपस में क्या करेंगे? संलयन करेंगे। क्या करेंगे? संलयन। क्या करेंगे? आपस में ये संलयन करेंगे। तो इसी संलयन को हम क्या, जब ये आपस में जोड़ेंगे, तो जो नया युग्मनज पैदा होगा, नया युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज। नया युग्मनज बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम कहेंगे जनन। क्या कहेंगे? जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। समझ आ गया होगा कि यानी कि जब नर और मादा आपस में क्या करते हैं? संलयन, तो जो हमारा युग्मनज पैदा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। इसी क्रिया को क्या कहेंगे हम? जनन। तो यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे कोई एक बछिया है, मान लिया एक कोई मान लो एक गाय है कोई। ठीक है, क्या है? गाय है। गाय ने किसको जन्म जन्म दिया? एक बछिया को जन्म दिया। किसको? बछिया को। जब गाय ने, सीधी सी बात है भैया, बछिया को जन्म दिया है, और फिर बछिया भी एक दिन क्या हुई? बड़ी हुई। बड़ी हुई। बछिया बछिया भी बड़ी हुई। तो बछिया ने भी क्या किया? एक दिन गाय बन गई बछिया। फिर उसने भी जन्म दिया। उसने किसको दिया? बछड़े को। उसने किसको जन्म दिया? बछड़े को।
ये बात समझ नहीं आई होगी। तो अब देखते हैं, जब गाय है, गाय क्या कर रही है, यानी कि बछिया को जन्म दे रही है, यानी गाय ने कुत्ते को जन्म नहीं दिया, ना ही पिल्ले को जन्म दिया, ना ही हाथी को जन्म दिया, यानी कि अपने ही जैसे प्राणी को जन्म दिया ना, सेम अपने। यानी कि जब गाय है, गाय ने बच्चे को जन्म दिया, अब बच्चिया भी बड़ी होगी एक दिन, वो भी क्या बनेगी, गाय बनेगी, सीधी सी बात है। जब गाय बनेगी वो भी किसी को दिन जन्म देगी, तो उसने किसको जन्म दिया, बछड़े को। यानी कि इसका मतलब जनन कैसे समझ में आएगा कि जब जब कोई जीव अपने ही जैसे जीव को नई, यानी कि अपने ही जैसे जीव को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम जनन कहेंगे। यानी कि अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। ये भी कह सकते हैं। इसका मतलब अब डेफिनेशन देखते हैं। जब जीव जब जीव अपने जैसे नए नए प्राणी को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी कि आपको जनन समझ आएगा, जनन किसे कहते हैं। जब जीव, यानी कि जब जीव अपने जैसे नए प्राणी को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी कि जब कोई जीव है अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करेगा, यानी कि नए जीव को जन्म देगा, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जनन। क्या कहेंगे, जनन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपका बिना समय गवाए, क्योंकि आपको ये समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। चलो एक उदाहरण देना है बाह्य निषेचन में। चलो इसको इरेज करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी कि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया था पहले या नहीं लिया था। गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। बाह्य निषेचन क्या होगा, यानी कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं बाह्य निषेचन। सॉरी, वह निषेचन जो शरीर के बाहर हो, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वह निषेचन जो शरीर के बाहर हो, उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। जैसे एग्जांपल कोई ले लेते हैं, मछली है, क्या है, मछली है, उभयचर है, उभयचर है। नंबर थर्ड, आपको केवल एक ही लिखना है। नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, शैवाल है, ऐसे प्राणी। ठीक है, लेकिन आपको केवल एक ही लिखना है। ठीक है, एक उदाहरण पूछा है तो एक ही लिखना है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आया होगा कि बाहर से निषेचन, यानी कि जैसे हम समझाते हैं, कोई एक नर, यानी कि कोई एक मादा युग्मक है और एक कोई नर युग्मक है। यानी कि एक कोई मादा युग्मक है और एक कोई क्या है, एक कोई नर युग्मक है। ये क्या है, नर युग्मक, ये मादा युग्मक। जब ये आपस में क्या करेंगे, संलयन,
संलयन करने की क्रिया को हमने आपको बताया था, उसे ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जब ये आपस में संलयन करेंगे तो यानी कि नर और मादा युग्मक अगर आपस में संलयन करेंगे तो यानी कि मतलब यहाँ पर क्या होगा, अंतः यानी कि अंदर निषेचन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बाहर निषेचन हो रहा है। किसमें, मछली में, उभयचर में, और किसमें, शैवाल में क्या होता है, बाहर निषेचन होता है, और इसमें क्या होता है, अंदर। नर युग्मक मादा युग्मक है, ये क्या है, मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है। ठीक है, तो इसमें कहाँ निषेचन होता है, अंदर निषेचन होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अंत निषेचन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम, यानी कि वह निषेचन जो शरीर के बाहर हो, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना। और नंबर 5वां क्वेश्चन अभी आपका बाकी है, उसको देख लेते हैं। बाह्य निषेचन हो गया, आप देखते हैं। अब नंबर 5वां क्वेश्चन है, आंसर इन कमेंट बॉक्स। आंसर में आपको कमेंट बॉक्स में करना है क्या, कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। आपको किस में करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। किस में, कमेंट बॉक्स में, कितने प्रकार के होते हैं। चलो, आज के लिए आपका इतना ही काफी। लेकिन ये मोस्ट क्वेश्चन थे, आपने अगर नोट नहीं कर पाए हो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलो, आज के लिए धन्यवाद।